हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम लोग दोस्त की तरह एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इस अनोखे वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी का काव्य भाग का तीसरा पाठ पवन दूतिका पढ़ेंगे, जो कि सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों ही दोस्तों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसके पहले भी वीडियो में हम लोगों ने पवन दूतिका के चरणों को पढ़ा था, तो आगे के चरणों को समझने के लिए आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखें। वो हमारे होम पेज पे भी मिल जाएगा या फिर उसके लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। आज हम लोगों को 21वें चरण से पढ़ना है। आज जो है पवन दूतिका का ये लास्ट वीडियो रहेगा। इससे पहले के हम लोगों ने कुछ 4-5 पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ा है, तो उसे आप लोग ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है श्री राधा रानी पवन को ये बता रही हैं कि श्री कृष्ण को आपको मेरी बात कैसे बतानी है। तो देखते हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकित हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। तो राधा रानी पवन से ये कही हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। वहन करके मतलब होता है उठा करके, ढो करके। तो पवन जो है उठा तो नहीं पाएगा, ढो भी नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हम वहन का मतलब लिखेंगे उड़ा करके। तो धीरे लाना वहन करके, नीप, नीप मतलब होता है कदम। कदम जो होता है उसका पुष्प जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे गोल सा रहता है, उसके पूरे बॉडी पे मतलब फूल पे जो भी है इस तरह से रोवे जैसे बने रहते हैं। तो आपको जो है नीप का पुष्प यानी कदम्ब का फूल जो है उड़ा करके लाना है, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। औ माने और, प्यारे के यानी श्री कृष्ण के, चपल यानी चंचल, और दृग का मतलब होता है नयन, नैन, चक्षु, आँख, यानी कि हमारे प्यारे प्रियतम के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकित हो, और इस प्रकार से तुम उसे प्रकट होकर के दिखाना कि नित्य प्रति आशंकित हो करके, नित्य प्रति यानी रोजाना आशंकित हो करके, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ, कि मैं यानी कि मैं जो राधा हूँ वो रोज आपके विरहवश यानी कि आपके विरह में, आपके व्याकुलता में नित्य रोमांचिता हूँ, कि किस प्रकार से रोमांचित होती हूँ, या फिर मेरे भी रोवे जो है उसी कदम के पुष्प के समान जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो इस चरण का जो है यानी 21वें चरण का हिंदी व्याख्या हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए कि हे पवन कदम का कोई पुष्प उड़ा करके लाना, और प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार तुम उन्हें प्रकट होकर दिखा देना कि नित्य प्रति आशंकित हो करके कैसे मैं रोज विरह के कारण रोमांचित होती हूँ, या मेरे भी रोवे खड़े हो जाते हैं कदम्ब के पुष्प के समान। तो आइए आगे का चरण देखते हैं क्या है। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। तो अब राधा रानी पवन को ये बता रही हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के, विटप मतलब होता है पेड़, यानी कि श्री कृष्ण जो है जिस पेड़ के नीचे बैठे होंगे, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। तो उसी पेड़ का कोई पत्ता ले करके उनके आंखों के सामने ला करके हिलाना, और इस प्रकार से हिलाना कि यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और उन्हें यानी मेरे प्यारे को बताते हुए और अपनी चतुराई से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। कि चिंता विजित यानी ऐसा मन, चिंता मतलब होता है मन, विजित मतलब विजेता, यानी चिंता ने जिसके मन को जीत लिया हो, चित्त यानी मन, चिंता ने जिसके मन को जीत लिया हो, उस प्रकार से का क्लांत हो काप जाना,
कि मेरा चिंता में मग्न मन किस प्रकार से कांप जाता है। उस पत्ते को श्री कृष्ण के आंखों के सामने इस प्रकार से लाके हिलाना जैसे कि ऐसे कोई चीज कांप रहा हो, उस प्रकार से इतनी चतुराई से दिखाना कि उन्हें ये पता चले कि चिंता ने जिसके मन को विजय प्राप्त कर लिया है, जिसपे अपना हक जमा लिया है, उसका भी मन यानी श्री राधा रानी का भी मन उसी प्रकार से कांप जाता है। इस चरण का हिंदी व्याख्या कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि श्याम जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, उसी का कोई पत्ता उनके नेत्र के समीप ला करके हिलाना और इस प्रकार प्यारे को बताना और चतुराई से दिखाना कि मेरा चिंता से मग्न मन कैसे कांपता है। यहाँ पे जो है वो तुलना की जा रही है कि पत्ता जिस प्रकार से कांप रहा है उसी प्रकार से मेरा मन जो है वो कांप जाता है। यानी कि उपमा अलंकार यहाँ पे दिया गया है। इसके आगे के चरण को हम देखते हैं क्या है। श्री राधा रानी अब क्या कह रही हैं हवा से कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो राधा रानी ये कह रही है पवन से कि सूखी जाती मलिन लतिका, मलिन यानी म्लान मुरझाई हुई, लतिका यानी लता, सूखी जाती मलिन लतिका, और धरा का मतलब होता है धरती, यानी कि जो कोई मुरझाई हुई लता है, पूर्ण रूप से नहीं मुरझा गई, मतलब वो मुरझा रही है, थोड़ी थोड़ी मुरझा गई है। तो जो ऐसी लता जो मुरझा रही है और वो धरती पर पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। तो उस लता को ला करके पांवों के निकट यानी कि श्री कृष्ण के श्याम के यानी श्री कृष्ण के पैरों के पास ला करके गिरा देना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। और आप ये सीधे सीधे उन्हें बताना कि आपके प्रीत से यानी आपके प्रेम से वंचित हो करके मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मैं अत्यधिक नित्य प्रतिदिन जो है मलिन और सूखती जा रही हूँ। यहाँ पे भी जो है लताओं से तुलना की गई है श्री राधा रानी की कि जिस प्रकार से ये लता जो है वो मुरझा रहा है, उसी प्रकार से मैं भी जो है आपके प्रेम में, आपके याद में जो है वो मलिन हो रही हूँ, मुरझा रही हूँ। इसका हिंदी व्याख्या हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि हे पवन, सूखती हुई यदि कोई लता धरती पर पड़ी हो तो उसे श्याम के पैरों के पास लाकर गिरा देना, इस प्रकार सीधे से प्रकट करना कि तुम्हारे प्यार से वंचित हो करके मैं अत्यधिक नित्य प्रतिदिन मलिन और सूखती जा रही हूँ। बहुत ही हिंदी भाषा में हमने यहाँ पे व्याख्या लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा हो। तो आइए हम आगे के चरण को देखते हैं। अगला चरण कुछ इस प्रकार से है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यानी कि कोई पत्ता नवल यानी नया और तरु यानी पेड़, यानी कि अगर किसी नए पेड़ का पत्ता जो है वो पीत यानी पीला हो रहा है तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो मेरे प्यारे यानी श्री कृष्ण के दृग यानी दोनों, युगल माने नेत्र, दोनों नेत्रों के सामने उसे भी ले आना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, और उस पत्ते को धीरे धीरे संभालते हुए रखना और उन्हें ये बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि अत्यधिक दुख के कारण पीला प्रोसिता सा हमारा, कि मैं भी जो है प्रोसित पीली पड़ रही हूँ, यानी उस पत्ते के समान जो है मैं भी अब पीली पड़ रही हूँ, आपके याद में, आपके प्रेम में मैं व्याकुल हूँ। इस प्रकार से कि उस जो नए पेड़ का जो पत्ता है वो पीला हो रहा है, उसी के समान मैं भी पीली पड़ रही हूँ। 24वें चरण का हिंदी व्याख्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नया पेड़ है और उसका कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दोनों नेत्रों के सामने लाकर उसे उनके सामने धीरे धीरे संभलते हुए रखना और ये बताना कि अत्यधिक दुख के कारण मैं प्रोषिता पीली पड़ रही हूँ।
चलिए आगे का चरण देखते हैं कि श्री राधा रानी जो है वो हवा को क्या बोली है। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो श्री राधा रानी अब पवन को ये कह रही हैं कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यानी कि जितनी भी बातें ऊपर मैंने तुम्हें बोली हैं, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, वो मेरे प्यारे को आप बता देना। करके सर्व मेरी व्यथाएं, यानी जितने भी बातें जितनी भी परेशानियां मैंने तुम्हें बताई हैं, वो मेरे प्रियतम को बता देना। विदित मतलब होता है बताना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। और ये सारी बातें बताने के बाद मेरे श्री कृष्ण के पांव की धूली को, पांव के धूल को जो है धीरे धीरे वहन करके, यानी उठा करके, उड़ा करके लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, और अगर तू थोड़ी सी भी चरण रज, यानी चरण की धूली, रज माने धूली को अगर तू नहीं ला पाएगी तो हाँ मतलब हाय कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो व्यथित यानी कि होता है परेशान, व्याकुल, और चित्त माने मन। तो मैं अपने इस व्याकुल, इस परेशान मन को, बोध मतलब होता है कि कैसे शांत कराऊंगी, अपने इस मन को जो है मैं कैसे समझाऊंगी। बोध माने समझाऊंगी। तो यहाँ पे राधा रानी यही कहना चाह रही हैं कि जितनी भी बातें मैंने हे पवन तुमको बताई है, उस सारी बातें, उन सारी परेशानियों को आप मेरे प्यारे, मेरे श्री कृष्ण को बता देना, और उनके पांव की धूली को धीरे धीरे उड़ाते हुए लाना। और अगर तू थोड़ी सी भी उनके पांव की धूल को भी नहीं ला पाएगी तो हाय मैं अपने इस परेशान मन को कैसे समझाऊंगी। इसके बाद इस पाठ का अंतिम चरण है। इस चरण का हिंदी व्याख्या हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए अपनी अपनी कॉपियों में आप लोग, कि इस प्रकार श्री कृष्ण को मेरी सारी परेशानी बता करके धीरे धीरे उनके पांव के धूल को उड़ा करके लाना, और थोड़ी सी भी चरण धूल अगर तू मुझे नहीं ला कर देगी तो हाय मैं अपने व्याकुल मन को कैसे समझाऊंगी। तो अब अंतिम चरण है दोस्तों, देखते हैं इसमें श्री राधा रानी पवन को क्या बता रही हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। बहुत ही दुखद वर्णन इस चरण में किया गया है। श्री राधा रानी अब पवन को ये कह रही हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कि हे पवन अगर तुमसे मेरी जो भी बातें हुई हैं वो न हो पाए, मतलब जो भी हमने आपसे कहा है कि वहां जाना तो ये करना वो करना, अगर कुछ भी मत कर पाना तो तुम वहां जाना, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। तो तुम बस मेरी इतनी सी बिना यानी विनती को मान ले और वहां जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। तो राधा रानी ये कह रही हैं कि अब जितना भी हमने आपको बातें बताया वो अगर आप न कर पाते हैं तो बस आप इतनी मेरी विनती मानी और वहां जाइए, और छू के प्यारे कमल पग को, छू के प्यारे, प्यारे यानी मेरे श्री कृष्ण मेरे प्रियतम के कमल पग यानी चरणवत, जो कमलवत चरण हैं उनको छू करके, प्यार से छू करके आ जाओ, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और जब तुम उनके कमलवत चरण को छू करके आओगी तो मैं तुम्ही को यानी पवन को ही हृदय तल यानी हृदय की गहराइयों में ले करके जीवित रहूंगी, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। मैं तुम्हें ही अपने हृदय की गहराई से लगाकर जी जाऊंगी। इस चरण का हिंदी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि हे पवन अगर तुमसे मेरी जो भी बातें हुई वो न हो पाए तो तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो और चले जा, और प्यारे के कमलवत चरण को प्यार से छू कर आ जाना, मैं तुम्हें ही अपने हृदय की गहराई से लगा करके जी जाऊंगी।
तो इस पाठ में यानी कि इस पवन दूतिका पाठ में कुल 26 चरण थे, जिसे हम लोगों ने बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से हिंदी में अनुवाद करके पढ़ा है। और इन सभी चरणों का हिंदी व्याख्या जो है हमने आप लोगों को अपने नोट्स से लिखवाया है, जिसे आप लोग जरूर लिखें अपने नोट्स में। और अगर आप लोग पूरा इस वीडियो को देख लिए हों तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, अपने लेसन्स को पूरा करने के लिए, समझने के लिए आप लोग यूपी स्टडी दोस्त चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही अनोखे वीडियो के लिए, तो अगले हम वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।